कि फिर संडे से हम स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें अपना सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने जो आखिरी लेक्चर, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल? ऑल राइट। तो हमने देखा था कुछ जैसे एक स्कूल एंड मेंस लेवल का एक क्वेश्चन देखा था, फिर उसके बाद ये वाला भी एक स्कूल एग्जाम पे ही बेस्ड क्वेश्चन देखा था, फिर यहाँ से एडवांस और मेंस का पार्ट शुरू हुआ था। लक बाय चांस मेथड देखा, फिर उसके बाद एक ये तो खैर एक बच्चे का डाउट था, फिर इसमें हमने देखा कि एक डाउट था ये कि कैसे उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके तोड़ना है उसको, उसके लिए हमने कैसे लॉजिकली दिमाग लगाया। फिर इसमें एक ये वाला कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में तोड़ के लिखो। तेरा रूम में नहीं है? जहाँ स्वप्निल सर है नहीं है ना, और जहाँ मैं बैठा हूँ वहां देखो। चलो, तो ये सब हमने देख लिया था, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, आज हम पढ़ने वाले एजीपी और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज, ये हमारा आज का आखिरी पार्ट रहेगा इस टॉपिक का। सभी से आरडी शर्मा सॉल्व हो गई है? यस सर। ठीक है, चलो तो अपना वो पार्ट तो खत्म हो गया है। अब मेरी शीट्स फटाफट निपटाने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सकता है। मैंने हर एक शीट के सॉल्यूशंस भी दे दिए है ना? दे दिए थे मैंने, शायद उसके भी दे दिए थे जो 45 और वो वाले क्वेश्चंस थे। यस सर, दे दिए। ठीक है, तो अब वो तुम सॉल्व करते रहो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। AGP, व्हाट डू यू मीन बाय AGP? AGP किसे कहते हैं? तो AGP एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब + 5x⁴ + डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। मॉड x हमारा लेस देन 1 है ताकि वो इनफाइनाइट वाला पार्ट डिफाइंड हो जाए, ठीक है। ये सीरीज दी है। ये सीरीज किस टाइप की दिख रही है तुम्हें, जरा बताओ पहले तो, किस टाइप की ये सीरीज दिख रही है तुम्हें? क्या तुम्हें ये एजीपी की तरह दिख रही है? एजीपी किसे कहते हैं? अरिथमेटिक, बिल्कुल, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब ऐसी सीरीज जिसमें कुछ हिस्सा तो एपी का चल रहा है, तो कुछ हिस्सा साथ में किसका चल रहा है, बोलो सब? जीपी का भी चल रहा है, जियोमेट्रिक। तो जरा देखो क्या दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5, ये किसमें है? एपी में है। 1x, वो 1 × 1 तो लिख सकते हैं ना, x² x³ x⁴ किसमें चल रहा है, बोलो सब? जीपी में चल सर। रहा है। तो हर एक टर्म में एपी और जीपी दोनों का हिस्सा है, यस और नो? यस सर। यस और नो? तो इस टाइप की सीक्वेंस सीरीज को हम क्या कहते हैं, बोलो? एजीपी। जिसमें एपी के साथ साथ जीपी की भी टर्म्स चले, उसको हम क्या कहते हैं, बोलो सब? एजीपी। एजीपी। ठीक है। अब एजीपी के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं सॉल्व? अगर ये 1 2 3 4 5 नहीं होता तो क्या ये सीरीज तुम सॉल्व कर सकते थे? पहले तो ये बताओ, अगर 1 2 3 4 5 हाँ नहीं सर, होता तो किससे करते, बताओ? तो किस मेथड से करते? जीपी के फॉर्मूले। जीपी के फॉर्मूले। मॉड x ग्रेटर देन लेस देन 1 दिया ही है, कॉमन रेशियो अपना r वही है लेस देन 1, तो हमें पता ही है क्या, क्या पता है हमें कि a/1 - r उसका फॉर्मूला होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला तो पता है, मतलब हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि कैसे भी करके 1 2 3 4 हटाओ, यस और नो? बोलो साहब। यस अगर सर। 1 2 3 4 हट गया तो हर कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है ना, फिर तो हाँ फिर तो सर। हो ही जाएगा, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो कैसे ये 1 2 3 4 को हटाएं, ध्यान से देखना। हाँ, मैं इस सीरीज को वापस से पूरा लिखता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली तुम्हें यूटी या सब में मिलेगा ही मिलेगा। किसी का माइक ऑन है बच्चा, बंद कर दो। ठीक है, देखो इधर, इस पूरी सीरीज का कॉमन रेशियो बताओ कितना है? जीपी का, जीपी का 1/x कॉमन सर। रेशियो, 1/x।
गलत, 1 का X, x नहीं बेटा, x है 1x हाँ x सर, स्क्वायर x अपॉन 1 x स्क्वायर अपॉन x, क्या है मेरा कॉमन हाँ रेशियो? सर, X, x है। तो क्या करते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से क्या करो? मल्टीप्लाई। पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से क्या करो? बोलो। multiply, पूरी सीरीज को जीपी के कॉमन रेशियो से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। multiply, पर मल्टीप्लाई के साथ साथ, मल्टीप्लाई के साथ साथ लिखोगे कैसे? एक पोजीशन आगे शिफ्ट करके, एक पोजीशन आगे शिफ्ट करके लिखना है। ठीक है, तो पूरी सीरीज को हम लिखेंगे एक पोजीशन आगे शिफ्ट करके, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके। कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है बोलो? X, x। तो पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो मतलब 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। एक पोजीशन X, आगे शिफ्ट करके देखो, मैंने धक्का दे दिया, ऐसे समझो। 2x में x मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 2x स्क्वायर होगा। 2X 3x square, स्क्वायर में x मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3x क्यूब हो 3X जाएगा। cube, 5x is to 4 में x मल्टीप्लाई करूंगा तो, नहीं 4x 4X क्यूब में 4, करो पहले तो, 4x में करोगे हाँ तो सर, 4X 4, रेस टू 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा जाता 5X जाएगा ना? 5, वो जाता जाएगा बस। हाँ, यहां तक कोई डाउट किसी को? एक पोजीशन आगे शिफ्ट नो करना। सर, चलो, उसके बाद यहाँ पे एक पार्टीशन बना लो, आगे तुम्हें इस पार्टीशन का मतलब समझ में आएगा, क्योंकि इसी पार्टीशन के बाद ऊपर नीचे दोनों तरफ में टर्म्स है ना, बस इसीलिए। आगे इंफिनिटी जाएगा तो एंड में तो कुछ देखना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो बच्चा बोलो, क्या करना है? subtract, सब्ट्रैक्ट। s माइनस एक्सेस कितना हो जाएगा बोलो? क्या ऐसा लिख सकता हूं? s तो कॉमन निकल रहा है, 1 माइनस X, एक्स टाइम्स ऑफ s, ऐसा लिख हाँ, सकता हूं। चलो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो, करो सब्ट्रैक्ट, सभी करो। 1 माइनस 0 तो 1 होता है, ये फिर से ये हाँ, अपना पार्टीशन बना के ही चलना है अपन को। ठीक है, चलो 2x माइनस एक्स कितना हो गया? x हो गया। 3x को माइनस X, एक्स टू है। देखो, क्या इस मेथड से सभी एपी required की, चीज आ गई सर, हाँ, और उसका तुमने इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला पढ़ा है। अब सुनो ध्यान से, जनरली तो यहां से जीपी बनती है जनरली, पर मुझे बताओ क्या मैं इसको भी ऐड कर लूं तो जीपी बनी रहे? यस सर। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गए लगता है, हाँ। सर लेफ्ट हो गए।
आवाज आ रही है? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अरे बताओ बताओ। चलो कोई नहीं। तुम्हें स्क्रीन विजिबल है कि नहीं ये बता दो। यस सर, Yes, विजिबल sir. है। चलो तो ये टेक्निक समझ में आए जो मैंने कहा, सबट्रैक्ट करना, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, एक पोजीशन शिफ्ट करना। हाँ अब Yes, मुझे sir. बता दो एक और पॉइंट, क्या हम 1 को भी ले ले तो भी जीपी मेंटेन ही रहेगी ना, कि पार्टीशन हाँ, के sir. बाद हाँ, की टर्म्स में जीपी लोगे तो भी। तो अगर ये जीपी में दिख रहा है तो क्या होता है बेटा, जीपी का फॉर्मूला। अरे यार फिर सर थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। देखो सर शायद फिर से नेट नेट गया क्या? सर बैड बार बार नेटवर्क। वो हो रहा है, डिस्कनेक्ट। देखो अब हुआ क्या? अब आ रही है सर आवाज। Yes, sir. अभी आवाज ठीक। आती हाँ है, सर सर। थोड़ा रिपीट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका आवाज। हाँ कुछ बाहर बारिश हो रही है क्या? ये जनरली तो बारिश में होता है, पता पता नहीं सर। नहीं। इधर हो रही हो। चलो तो a/1 माइनस आर, क्या ये एक फॉर्मूला पढ़ा है तुमने इनफाइनाइट जीपी का? हाँ सर। ठीक है, तो अगर पढ़ा है तो फॉर्मूले में a क्या है अपने फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, व्हाट इज द कॉमन रेशियो? x। कॉमन रेशियो कितना x है ना, a कितना है 1 है, एक्स 1 को भी हाँ। साथ में ले लिया क्योंकि है तो जीपी, तो s कितना आ गया 1/1 माइनस x होल स्क्वायर। स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? ये मेरा आंसर आ गया। और ये हाँ तुम्हें याद रखना है भाई, 1 + 2x + 3x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये तो याद ही रख लेना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था एजीपी पे बेस्ड। किसी को कोई डाउट? इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, नो 1 सर। - x की पावर में -2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? No, sir. चलो ये हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब ये याद करने का बेनिफिट बताऊं कि ये याद हो जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन बताता हूं, इसी का कोरोलरी पार्ट जो अभी अपन ने करा, 1 + 2x² / 1 + x², ध्यान से देखना, हाँ, प्लस 3x⁴/1 + x² का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ऐसा दे दिया। क्या इस सीरीज की वैल्यू निकाल सकते हो? मैं तो निकाल सकता हूं डायरेक्ट। पता है कैसे? हाँ ये x²/1 + x² दिख रहा है ना, जिसका स्क्वायर भी हुआ बाद में, इस पूरे को बोल दो p। तो देखो क्या ऐसा बन रहा है, 1 + 2p + 3p² प्लस डॉट डॉट हाँ डॉट सर। इंफिनिटी। क्या ये इसके रिजेंबल कर रही है आफ्टर हाँ सर। सब्स्टिट्यूशन? तो देख लो जरा, याद है तो ये वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी। क्या हो जाएगा बोलो आंसर? 1/1 माइनस p का होल पी स्क्वायर। का होल स्क्वायर। x यहाँ पे p है। और अब क्या करोगे? आंसर ये तो ना बोलोगे, नाउ हाँ पुट और p is equal to, रीसब्स्टिट्यूट। हाँ, एक्स और आंसर आ जाएगा। बोलो 1 + वही x⁴ कॉमन डिवाइड रेशियो लेते हैं, वो पूरी कैलकुलेशन कॉमन रेशियो शिफ्ट करते हैं और ये कंफ्यूज हो जाते हैं इतनी बड़ी टर्म के साथ। तो जब कभी भी इस टाइप की बड़ी बड़ी टर्म चले ना और क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो उसको क्या मान लो, कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो, पी। फिर नॉर्मल एजीपी की तरह सॉल्व कर लो, फिर नॉर्मल एजीपी की तरह सॉल्व कर लो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो यस ठीक है। सर। तो सर क्या अब अपन हाँ बेटा बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप ये जो अभी एग्जांपल करवा, ये छोटा वाला, वो वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा कुछ नहीं है, देखो x²/1 + x² का ही स्क्वायर हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो उस पूरे को ही p मान लो। सभी जगह एक जैसी टर्म चल रही है ना, जैसे उसको p माना तो देखो क्या सीरीज ऐसी कन्वर्ट हो गई, 1 + 2p + 3p² ब्ला ब्ला ब्ला। हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो हाँ गई। सर। तो इसकी वैल्यू तो अभी अपन ने ऊपर पड़ी भाई, अभी ऊपर पड़ी, बस x की जगह p हो गया है, खत्म। फिर p की जगह वापस से रख दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं।
आगे बढ़े, बोलो। अब अभी Yes, sir. अभी हमने जो पढ़ा उसका एक डायरेक्ट, हाँ बेटा बोलो। Yes, sir. सर एक बार ऊपर करोगे आप? हाँ बिल्कुल, और ऊपर। हाँ सर, ये जो फॉर्मूला लास्ट में बनाया हमने, तो सर ये आपने जो करवाया वो सब समझ में आ गया और एकदम ठीक भी था, लेकिन सर मैंने ऐसे वैल्यू पुट करके देखा, जैसे कि x की वैल्यू मैंने 2 पुट करके देखी यहाँ पर। अरे गड़बड़ कर दी ना बेटा, ये क्या लिखा है? x मेरा -1 to 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। और दूसरा एक और बात बेटा, ये अप टू इंफिनिटी जा रही तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट मिल सकता है क्या? नहीं, टेंडिंग टू सेम वैल्यू मिलेगी। ओके, और ये जाएगा अप टू इंफिनिटी तक ही, ठीक है। और तुमने सबसे बड़ी पॉइंट तो वही रखा ना, कि तुमने x वो रख लिया जो रख नहीं सकते थे। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। उसकी कंडीशन है बेटा, a/1 - r तभी लग सकता है जब कॉमन रेशियो -1 to 1 के बीच में हो। अगर ये वैल्यू r -1 to 1 के बीच में नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, फिर तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा या माइनस इंफिनिटी, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब आगे बढ़े, बोलो सब। यस चलो सर। बढ़िया। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है अप टू इंफिनिटी टर्म्स तक का, ठीक है, वो भी देख लेते हैं जरा फटाफट। a plus d times of r, a plus 2d times of r square plus a plus 3d times of r cube and so on up to infinity। पर इस फॉर्मूले में ना बहुत गड़बड़ हो सकती है अगर तुमने कंपेयर सही नहीं किया तो। वैल्यू होगी a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। dar ये सब तो याद रखना। ये हो गया भाई, क्या याद कर लोगे? क्या याद कर लोगे? क्या याद कर लोगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फॉर्मूला, भूलना मत बस। सर कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला मेथड की ये देखो वाला वो फॉर्मूला? वाला मेथड तो बेस्ट है, ये वाले भी यूज कर सकते हो, बट बेटा कंपैरिजन सही करना, वरना कंपैरिजन गलत कर दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी सब। इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन। जैसे मैंने तुमसे पूछा सर ये हाँ बेटा बोलो। सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला फिर से बताएंगे? बेटा इसमें कुछ नहीं है, जो अभी अपने पढ़ा ना उसके पूरे प्रूफ से जाओ। अगर पहली टर्म a है, दूसरी टर्म a प्लस डी टाइम्स ऑफ r है, तीसरी टर्म a प्लस 2d टाइम्स ऑफ r स्क्वायर है, तो ये मेरा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा एस इन्फिनिटी का, जो आया ऊपर वाले फॉर्मूले के थ्रू है। जैसे कि देखो इधर क्या है 1, अगर तुम कंपेयर करोगे अपनी सीरीज को 1 + 2x + 3x स्क्वायर ऐसा था ना, कंपेयर करो तो a कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1, a प्लस डी टाइम्स ऑफ r मेरा 2x के बराबर है, तो दिख ही रहा है कि r तो मेरा x हो जाएगा और d मेरा 1 है। लगाओ ये फॉर्मूला इन तीनों की वैल्यूज के साथ, तुम्हें आंसर वही मिलेगा 1/1 - x का होल स्क्वायर। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ो। अभी मुझे बताओ, ये तो बहुत आसान लग रहा था तुम्हें, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये अप टू इंफिनिटी तक गया था। क्या आखिरी टर्म देखने की कोशिश करी, कुछ टेंशन लिया हमने शिफ्ट करके जब लिखा? नहीं। बट अगर ये इंफिनिटी तक ना जाते हुए कहीं पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज तक चले जाए, जैसे कि ये सेम क्वेश्चन ले लो, सेम क्वेश्चन, ओके, अप टू, बोलो अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म्स तक, अब इंफिनिटी नहीं है। अब ध्यान से समझना भाई, सभी बच्चे कान खोल के ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1 क्या बोला था? स्टेप 1 क्या था भाई? स्टेप 1 किसी को याद है? एलिमिनेशन ऑफ नंबर्स। हाँ मतलब ठीक है, मतलब जीपी बनाना है, वो तो लॉजिक हुआ। लिखते क्या है, करते क्या है स्टेप 1? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? एक्स एक्स। एक्स, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। जीपी तो देख सकते हो ना, जीपी वाले हिस्से को अलग से लिखो और कॉमन रेशियो निकालो। अब क्या बोला था बताओ? पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक बड़ा क्या बोला के था? लिखना है। एक पोजीशन आगे शिफ्ट करके हम लिखेंगे। इसकी nth टर्म बता सकता है कोई क्या होगी? ये फर्स्ट टर्म है,
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो आखिरी n होगी और x की पावर में n-1 आएगा। बोलो ये आएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, इसको मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखते जाना। तो 1 को मल्टीप्लाई एक पोजीशन आगे शिफ्ट करके, वो बनाते हैं पार्टीशन, किसी को याद हो तो मैंने बताया था पार्टीशन बनाते हैं। चलो 1 में x मल्टीप्लाई करा, 2x में x मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 2x स्क्वायर। 3x स्क्वायर में x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x क्यूब एंड सो ऑन। अब आखिरी में देखो आखिरी में क्या होगा? इसके जस्ट पहले वाली टर्म कोई बता सकता है ताकि तुम्हें अच्छे से फील हो जाए? n minus 1 x raised to n minus 2। वेरी गुड। तो इसके नीचे तो इसी में x मल्टीप्लाई करके आएगा ना, मतलब ये बनेगा ना। हाँ। और इसके आखिरी वाली टर्म कौन सी होगी? एक और धक्का लगाए ना, आगे शिफ्ट करा तो आखिरी में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x raised to n आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। और यहाँ पे भी पार्टीशन बना लेते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे अपने पास दोनों में टर्म्स है इसलिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान ले। हाँ। और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं भाई, ताकि अपना सब्ट्रैक्शन लॉजिक सही लगे। यहाँ पे भी वैसे ही करना है इन टर्म्स के लिए भी। पर ये पॉइंट समझ में आया कैसे लिखा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अगर ये अच्छे से तुम्हें समझ आ गया है तो क्या अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बोलो। यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर। जरा सब्ट्रैक्ट करो, अब पूरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ Sn। 1 माइनस 0 कितना हो गया? 1। बनाओ ये 2x माइनस कितना हो गया? x। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर x क्यूब x रेज टू n माइनस 1 माइनस ऑफ n इंटू x रेज टू n। ये बना दो। ये आखिरी में समझ में आया ना, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। हाँ तो सर। ऐसा कोई डाउट यहाँ तक? अब एक चीज तुमसे पूछता हूं, तुमने x मल्टीप्लाई करा तो ठीक है, तुमने यहाँ आके शिफ्ट करके यहां से यहां तक करा, तो मुझे बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो n टर्म्स ही रहेगी ना टोटल? अरे धक्का देने से नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी रहती है ना। यस सर। एक ट्रेन को तुम धक्का दो, मतलब आगे बढ़ती है तो उसके बोगी कम होने लगते हैं क्या, कि जितने बोगी उतने ही रहते हैं? जरा बताओ तो। ये बहुत लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, आधे बच्चों को समझ में नहीं आता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी है दोनों पार्टीशन के अंदर। अब मुझे बताओ, कुछ मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स में परिवर्तन होगा क्या? नंबर ऑफ टर्म्स में नहीं। अरे 3 टर्म्स है, तीनों में कुछ मल्टीप्लाई करूं तो टर्म्स तो 3 ही रहेगी ना। जवाब दो। हाँ सर। यस सर। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक n टर्म्स है, तो ये जो बनाया एरो, ये ग्रीन वाला, ये बीच में n-1 टर्म्स होगी ना टोटल? यस सर। हाँ सर। आप समझ में आया? यहाँ पे आधे बच्चे बोलते कोई n-2, पर बेटा n-2 नहीं है। यहां से यहां तक में n और एक पार्टीशन, ये तो यहीं से शुरू हुआ ना। ठीक है, तो कितनी टर्म्स होती है? n-1। ये भूलोगे तो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टीशन के बीच में कितनी टर्म्स रही। और वो बोगी और डब्बा याद रखना, ट्रेन का डब्बा, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि बोगी आगे बढ़ती है, धक्का लगता है तो बेटा बोगी कम नहीं हो जाते, मतलब ट्रेन आगे बढ़ती है तो। ठीक है, और कुछ मल्टीप्लाई कर दो, एक एक बोगी में एक एक बंदा बढ़ा दू, तो नंबर ऑफ बोगीज तो उतनी ही रहेगी। इस कारण ये टोटल n है, तो ये बीच में पार्टीशन में n-1। ये बेस्ट तरीका होता है याद करने का। चलो ये तो हो गया। मुझे क्या निकालना है? Sn निकालना है। ठीक है, सम निकालना था। मुझे बताओ ये जो टर्म्स लिखी है n-1, इसको साथ में ले ले क्या? ये एक जीपी बन रही क्या? पहले तो ये बताओ, इज दिस अ जीपी? हाँ यस सर। हेलो सर। वापस से डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। सर आवाज आ गई? Am I audible? यस सर। Okay, okay. कहां तक आवाज सुन? सर ये जीपी बनती है ना वहां तक। चलो बढ़िया। जीपी सबको दिखी कि नहीं दिखी जीपी? पहले तो ये बताओ। हाँ सर। ठीक है ना? अब मुझे बताओ इस 1 को भी साथ में ले लूं क्या? यहाँ पे ले पा रहा हूँ,
नहीं ले पाता तो मैं n-1 टर्म्स का जीपी का फॉर्मूला लगाता, पर इस 1 को ले सर फिर से चली गई। सर फिर से आवाज चली गई। ये कौन है भाई, मुझे स्पैम कर रहा है? ये जन्मई है, जन्मई। नहीं आया। देखो नेट आया क्या? आया? हाँ यस सर, सर। अब आया। हाँ सर। ये आज तो नेट कुछ ज्यादा ही दिक्कत दे रहा है। सर क्लास चलो कैंसिल। नहीं चुप रहो, क्लास कैंसिल। बस तुम तो बस क्लास पढ़ना कम, कैंसिल ज्यादा करवाओ तुम तो। चलो ठीक है, अब आवाज आ रही है? यस यस सर। चलो, यस सर। तो मैं ऐसा कह रहा था, क्या मैं इस 1 को भी साथ में ले लूं क्या? जवाब दो। हाँ सर। अगर मैं इस 1 को भी साथ में ले लूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएगी? अब n-1 के बजाय n हो जाएगी। अब n क्योंकि वो हमारा जीपी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अगर डिस्टर्ब करता तो 1 को अलग रहने देता मैं। जैसे कि मैं ये आखिरी टर्म नहीं ले सकता हूं ना? आखिरी टर्म ले सकता हूं क्या? नहीं, आखिरी नो टर्म तो सर। अलग ही रहेगी। और ये टोटल मेरी n टर्म्स है। तो क्या जीपी का फॉर्मूला याद है? a इंटू आर एस टू n-1 अपॉन, या इधर तो कॉमन R रेशियो अगर वो -1 है तो एक और फॉर्मूला है 1 माइनस आर एस टू n अपॉन। चल, किसी का माइक ऑन है, बंद करो। कॉमन रेशियो आर है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये हो गया माइनस n इंटू एक्स रेस टू n, 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एस एन। तो एस एन कितना हो जाएगा? जवाब दो। 1 माइनस एक्स रेस टू n, ये अंदर है n। बस आ गया आंसर, खत्म हो गया, कंप्लीट। इससे जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन गया, n इंटू एक्स रेस टू n 1 माइनस एक्स। किसी का माइक ऑन है, बंद करो। रूम 1 में बिठा दो। सर इसमें हमें n की वैल्यू नहीं ढूंढनी है। नहीं नहीं, वो तो देंगे। मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूँ जो जेई में आया है, अब मैं इसके बाद वो क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। सबको मेथड समझ में आ गई ना कैसे करना है? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया अपना। क्या तुम तैयार हो एक क्वेश्चन देने के लिए? यस सर। चलो ठीक है, एक फॉर्मूला दे दूं क्या? इसका भी कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, पर दे देता हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो तरीका तुम्हें सबको समझ आ ही गया होगा। ए प्लस डी टाइम्स ऑफ आर, ए प्लस 2d टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, a plus 3d times of r cube and so on। ये पूरी सीरीज दे दी अप टू, बोलो, n टर्म्स तक का है। अगर फॉर्मूला होता है Sn का। बेटा माइक बंद करो, किसी का माइक ऑन है, डिस्टरबेंस हो रहा है। a minus of a plus n minus 1 times of d times of r raised to n upon 1 minus r plus dr 1 माइनस आर की पावर में n माइनस 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इतना बड़ा है भाई, याद हो जाएगा ये ब्रैकेट में। हाँ सर। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। a माइनस ऑफ a प्लस n, मतलब ये tn ही, अगर तुम ध्यान से देखोगे दिस इज हाँ t। सर। उसके अंदर r रेज़ टू n मल्टीप्लाई करा हुआ है, बाकी तो ये d इंटू r, ये तो सब एक जैसे ही है। मतलब ये हो, ये फॉर्मूला होता है जो किताबों में दिया रहता है। चलो ये तो फॉर्मूला हो गया, याद कर लेना, ये पूरा अलग से फॉर्मूला है। को यूज करके कोई क्वेश्चन करें? अभी मैं एक क्वेश्चन तुम्हें जेई का ही करवाने वाला ना, जिसमें अपन दोनों मेथड से कर लेंगे। एक तो सब्जेक्टिव अप्रोच पूरा, ओके मतलब क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद रहते तुम्हें पता होना चाहिए, और कंपेयर करना आना भी चाहिए कि यूज कैसे करते हैं। तो करें एक क्वेश्चन। यस यस सर। सर। चलो क्वेश्चन लिखना, जेई मेंस 2014 में मैंने वो जो तो वीडियोस दिए थे वो देख लेना बेटा, 3 वीडियोस। अरे जो भेजे हुए एमएस टीम पे, देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे तो देख लोगे ना सब, बोलो हाँ रे। सर, देख एक लेंगे सर। लेक्चर देखा है, हाँ, अभी दूसरे तो बाकी है। चलो वो देख लेना। कैसे है वो, मतलब कैसे है वो, देखे तुमने? यस सर,
बढ़िया क्वेश्चन है ना वो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, तुम देखना बस एक बार, और समझ भी आ जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि क्लास में ही कराया हुआ हाँ सर, डिस्कस। वो लक बाय चांस के ही थे, इसलिए समझ में आ गया। हाँ, और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा ही था, पर वो देखो कितने बढ़िया क्वेश्चंस थे, वो बहुत कुछ सीखोगे तुम उससे। चलो 1 into 10 raised to 9 plus 2 into 11 raised to 1 into 10 raised to 8 plus 3 into 11 square into 10 raised to 7 plus dot 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 10 into 11 raised to 9 equals to k into 10। इतनी बड़ी सीरीज है। अब इस सीरीज में से तुम्हें निकालना है फाइंड k। दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2014। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस, ठीक है। और हाँ, वो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे सबने भर दिया है ना, मैंने कुछ बच्चों को तो भेज दिया था, यस सर। बाकी भी देख लेना हाँ एक बार, सर। ठीक है। यस सर, जिस किसी ने भी वो नहीं भरा है कृपया करके भर देना। ओके चलो, मुझे अभी भी याद है। चलो ये पहले तो मुझे ये बताओ, देखो इसको अपन बहुत आराम से करेंगे समझते हुए, ये k इंटू 10 को तो बाद में देखेंगे। ये जो LHS में लिखा हुआ है 1 इंटू 10 रेज टू 9 प्लस 2 इंटू 11 रेज टू 1 इंटू 10 रेज टू 8 3 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू 7, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कोई बता पाएगा? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कोई भी दिमाग लगा के। 10। देखो इधर ध्यान से सुनो, देखो 11 से तुम बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। सेकंड टर्म में 11 है कि नहीं? दूसरी टर्म में 11 स्क्वायर है, आखिरी टर्म में 11 रेज़ टू 9 है, तो पहले को भी ऐड कर लेंगे तो 10 टर्म होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। हाँ। ये 1 को देखोगे तो 1 2 3 ये उसका 10 है, और ये जो 10 रेज़ टू 9 को देखोगे तो ये कम होते हुए गायब हो गया, ये आखिरी में क्या हुआ? गायब हो गया। तो टोटल टर्म्स तो अपन को 10 मिली, ये डिकोड हो पाए कि नहीं? तुम्हें n की वैल्यू हाँ। कितनी दे दी? 10 दे दी, 10 टर्म्स दे दी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमने n टर्म्स का पढ़ा है तरीका, हम वैसे ही करेंगे। क्या ये AGP है पहले तो ये बताओ, इज दिस AGP? बिल्कुल AGP है, क्योंकि 1 2 3 किसमें है? AP में है। GP बताओ, 10 raised to 9 11 into 10 raised to 8 and so on, यही है ना GP अपना? जवाब दो। बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल यस है। सर। ये Yes, sir, टर्म yes. ये टर्म ये टर्म देखो, डिवाइड करो GP दिखेगी, तो ये भी अपना AGP हो गया। ये 1 2 3 जरूरी नहीं है, 1 3 5 7 ऐसे भी जा सकते हैं, AP होना चाहिए, 1 2 3 होगा जरूरी नहीं है। चलो तो कॉमन रेशो कितना है बेटा बताओ, GP का कॉमन रेशो? 11/10 है। 10 raised to 9 11 into 10 raised to 11/10 आ रहा है, देखो तो जरा वही है। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अगर r मेरा 11/10 है तो क्या अपन इस पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करें? याद है तरीका? यस सर। और एक पोजीशन आगे, एक पोजीशन आगे शिफ्ट करके। चलो वेरी गुड, बना दो पार्टीशन? यस सर। हाँ सर। चलो पहले वाले पार्ट में 11/10 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 11/10 11 तो आएगा, बाई 10 करके 11 into 10 raised to 8 हो जाएगा। यस और नो? अरे एक 10 कम हो गया Yes, sir. ना। चलो दूसरे में 11/10 मल्टीप्लाई करो तो 2 into 11 स्क्वायर बाई 10 raised to 7 आया कि नहीं? बिल्कुल आएगा। और आखिरी टर्म में 11/10 मल्टीप्लाई करो सर 11 to the power 10। पर एक चीज खास बात है जो तुम्हें याद है कि नहीं, कि अगर अपन एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते तो वो आखिरी टर्म तो इधर आएगी ना? बिल्कुल इधर हाँ आएगी। सर। तो इसमें जब 11/10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 raised to 10 आ जाएगा ना? यस सर। चलो Yes, ये sir. हो गया, ये हो गया। और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो अपन क्या लिखते थे? अंडा। इधर कुछ नहीं तो इधर क्या लिखेंगे? अंडा। 0। 0। उनको बिठाओ, अभी 6:15 से अपन करें। कितने आए? आए 10-15। ये वही बात कर रहे हैं क्या? चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है बेटा, आज हमने ना सेलिब्रेशन रखा है, तुम्हारा भी ये दिन आएगा, तुम्हें बता दूं मैं। जितने भी बच्चों ने जेईई मेन क्वालिफाई करा ना, उनमें से जो बच्चे आ सकते थे, जो बड़ौदा में ही थे अभी फिलहाल, उनको आज हमने बुलाया है फेलिसिटेशन के लिए, ठीक है?
तो वो बच्चे आ गए हैं फटाफट। आज सोचा कि उनको सेलिब्रेशन थोड़ा सा तो बनता है कि नहीं बनता है, क्यों? यस सर। बिल्कुल बनता है। यस सर। और बच्चे तो वेट करते कि सर हमें भी वो लड्डू लड्डू मिलता है उनको बेसिकली, या कुछ सेलिब्रेशन का या वो सबको, मतलब बच्चे वेट करते लिटरली। अभी तो क्या तुम ऑफलाइन में नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि कब वो हमारा भी दिन ऐसा आएगा जब हम सामने खड़े होंगे और हमें भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा दिन होता है हम बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सर 2 लगता है कि साल नहीं? की मेहनत का लड्डू होता है। हाँ तो बेटा, तो तुम चाहते हो कि नहीं वो 2 साल की मेहनत का लड्डू, कि नहीं चाहते हो? यस हाँ सर। चाहते ही आप। तो बेटा बहुत हाँ मेहनत सर करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी बस। हाँ और सर। मेहनत देखो, मेरे को कई बार मैंने देखा आखिरी जो फेज हुआ था ना, अभी फेज 4, तुम्हें पता होगा 4 फेज थे, तो आखिरी फेज में कम से कम 8 से 10 बच्चे नए निकल गए जो क्वालिफाई नहीं थे पहले 3 से। पता है तुम्हें? मतलब उन्होंने कितनी मेहनत करी, इस समय तक भी हार नहीं मानी। मतलब सच में देनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी एफर्ट्स लगाओ बेटा, लगाते रहो, बस पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ते रहो। तुम्हें पता भी नहीं चलेंगे बेटा कि 2 साल कब खत्म हुए, पता है? पता भी नहीं चलेगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो तो अब सब्ट्रैक्ट करने से पहले मुझे बताओ, हमने वो रेलगाड़ी देखी थी और उसके वो बोगी के डब्बे देखे थे, तो यहां तक अगर टोटल टर्म्स 10 है तो यहां तक 10 होगी। तो ये बीच में जो मैंने एरो बनाया, क्या उसमें 9 टर्म्स होगी? 9। हाँ होगी सर। कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी होगी। सर। तो ये दोनों पार्टीशन के बीच में 9 टर्म्स होगी। सब्ट्रैक्ट करो अब। 1 - 11/10 टाइम्स ऑफ s, इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10⁹। इधर बताओ सब्ट्रैक्शन क्या यही आएगा? 11 × 10⁸ पार्टीशन बना के रखो। ये हो गया। दूसरी टर्म बताओ सब्ट्रैक्ट करके, 11² × 10⁷ ये हो गया। ऐसे जाता जाओ। 11 तो डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत। किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद करो। कोई आसपास घर पे काम चल रहा है तुम्हारे, जो भी है, आवाज आ रही है बहुत। चलो ये आ गया। तो ये मुझे बताओ पार्टीशन में ये आखिरी टर्म मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, बस सब्ट्रैक्ट करके हमें इतना पता है ना कि वो 9 टर्म्स होगी और वो जीपी होगी। कि लिखूं यहाँ पे इसके Yes, पहले sir. वाली टर्म, फिर उसमें मल्टीप्लाई करूं, फिर उसको इधर लिखूं, फिर सब्ट्रैक्ट करूं, इतना करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और आखिरी टर्म क्या होगी? -11⁻10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। चलो ये कितना हो गया? -s/10, 10 - 11, 10⁹ मुझे बताओ क्या इसको फिर से साथ में ले ले? क्या साथ में ले सकते हैं इसको? हाँ ले सर। सकते, Yes, sir. ले सकते हैं। तो अब ये टोटल 9 टर्म्स थी, तो इसको मिला के कितनी टर्म्स हो जाएगी? 10 टर्म्स, 10 terms. क्योंकि अभी भी जीपी में। अगर ये जीपी नहीं फ्रेम करती इसके साथ, तो अपन लेते हैं क्या? नहीं, उसको अलग रखते हैं, No. जैसे ये आखिरी टर्म को अलग रखा हुआ है, और 9 टर्म्स का सम निकालते हैं। ठीक है, आप समझ में आया? क्या हमने जो करे थे क्वेश्चन वैसे ही है ना? ये भी जेई का क्वेश्चन, जेई मेंस का। हाँ सर। बिल्कुल सर वैसा ही। यस। हाँ बेटा बोलो। सर ये 11/10 रेशियो है ना हमारा? हाँ 11/10 रेशियो ना इसका। देखो इन दोनों को भी डिवाइड करो, 11/10 ही आ रहा है, इसलिए तो अपन ना इसको इंक्लूड कर लेते हैं। आसान हो जाएगा ना, जीपी के साथ ही आ जाए तो अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आर कितना? 11/10। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? पहले 9 थी वो पार्टीशन में, पर अब 10 हो गई। चलो फॉर्मूला लगाओ। ए r⁻n बोलो, 11/10 रेस टू n मतलब 10 -1 अपॉन में r-1 बोलो, यही आएगा। यस। चलो यस तो सर। -s/10, 10⁹ ये हो गया 11⁻10 - 10⁻10 अपॉन में 10⁻10। एलसीएम लेना आता है ना सबको? नीचे ये हाँ जल्दबाजी सर। मत करना, डिनोमिनेटर खा मत जाना। यहाँ पे 10:10 और ये 10 है, तो खा मत जाना। ठीक है, ये आ गया। तो 11 - 10 तो 1 ही होता है। ये 10 और 9 करके 1 10 बच जाएगा ना, पर वो नीचे वाले से कैंसिल हो रहा है ना। बोलो बोलो बोलो, होगा हाँ कि सर। नहीं? और एक टर्म अपन भूल गए यहाँ पे, ये 11⁻10 भी तो था हाँ माइनस, क्योंकि वो अगर नहीं खाओगे मतलब खा गए तो बेटा आंसर ही नहीं आएगा। देखो अब कितना छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आ रहा है। 11⁻10 - 10⁻10, 11 - 10 1 हो गया, माइनस ऑफ 11⁻10 माइनस ऑफ s/10 माइनस ऑफ 10⁻10। तो माइनस माइनस गया, देखो 10⁻11 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। हाँ। और अगर ये वैल्यू आ गई s मेरा 10⁻11, तो जरा मुझे बताओ, हमें दिया था k × 10,
k इंटू 10, तो k कितना होगा 10⁻10। अरे एक 10 अलग करा हुआ है ना, इतना तो सोच Yes, सकते sir. हो। ऐसे न्यूमेरिकल टाइप में आएंगे। तो बताओ जरा से भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, और ये इजी है कि नहीं। अगर हमें एक बार वो स्टैंडर्ड समझ में आ गया n वाला, तो बिल्कुल सेम चला है। देखो बस दिखने में भयानक सा लग रहा था कि नहीं, स्टार्टिंग में कितना भयानक सा लग रहा है, पर क्या ये भयानक एक्चुअल में था? बिल्कुल नहीं, छोटा सा था। नहीं सर। अब मुझे बताओ क्या फॉर्मूला लग सकता था क्या यहाँ पे? फॉर्मूला लग सकता? हाँ सर बिल्कुल लगता लग है। रहा था। बट यहाँ पे ना कंपैरिजन में गड़बड़ मत कर देना बस, क्योंकि देखो इधर ध्यान से देखो, कोई बता सकता है? कंपेयर करोगे तो ADR क्या होगा, A क्या होगा, D क्या होगा और R क्या होगा? कंपेयर करोगे सर ये होगा 10⁻9। A होगा 10⁻9 ना। गलत। A तो मेरा 1 है, अगर वैसे देखोगे तो। ये नहीं है बेटा, ये अभी नहीं दिख रहा है इस फॉर्म में। यहाँ पे ये टर्म भी GP में आ गया ना। यहाँ तो कहां से स्टार्ट हो रहा था बेटा? A ये है, तभी तो 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा। समझ आया? हाँ सर। A मेरा यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान से देखो, इसलिए मैं बोला था फॉर्मूला लगाओ तो ध्यान से लगाना। A 1 है, D भी मेरा 1 है, तभी तो 1 2 3 बना। पर हाँ सर। R में यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि R अपना सेकंड से शुरू होना था, यहाँ फर्स्ट में ही आ गया। देखो लग रही है ना प्रॉब्लम? अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कैसे बदलता हूँ। क्या इस पूरी सीरीज में से मैं 10⁻9 को बाहर निकाल सकता हूँ? अब बनेगा, अब बनेगा अपना पूरा फॉर्म। दिख रहा है कि नहीं? और अब कंपेयर होगा, और अब R आएगा कितना? 11/10। R ये रहा, ये रहा, D ये रहा। बेटा माइक बंद कर दो, बहुत आवाज हो रही है। और ये तीनों वैल्यूज को रख के, और n कितना था अपना? 10 था। और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, उसमें आखिरी में बस क्या मल्टीप्लाई कर दूं आगे? 10⁻9। बोलो यस और नो? यस सर। तो कुछ बाहर निकाल के फिर अपना कंपेयर हुआ, तो तुम फॉर्मूला बेहिचक रटो और याद करो, करना चाहिए। बट बेटा उस फॉर्मेट में लिखो तो। यहाँ पे तो जीपी का पहली टर्म है, जबकि अपनी पहली टर्म में कुछ भी जीपी नहीं था। तो जो भी वो टर्म है उसको बाहर निकाल लो। देखो अब बन गया ना सेट? बिल्कुल बन गया। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाओगे तो याद रखोगे ना बेटा? यस सर। Yes, चलो, sir. तो किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो ये हो सर गया एक। हाँ बेटा फार्मूला बोलो। दिखा दो ना। 10⁻10 हो जाएगा ना, क्योंकि 10⁻11 आया था, पर k × 10 से k निकालना था, तो डिवाइड कर दिया 10 को, तो लेगा आंसर आ गया। अब आते हैं अपन सेकेंड वेराइटी पे। मतलब AGP तो सबसे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? AGP सबसे बन जाएगा। बन जाएगा सर। अब एक टाइप की और सीरीज होती है, इनको सर। रीडू जरूर करना बेटा। अगर रीडू नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे। हाँ बेटा बोलो। सर तो ये जेई में पूछते AGP वाला। मेंस में आता है बेटा, और स्कूल टीचर ने पढ़ाया है तो स्कूल टीचर भी पूछेगा। सर हाँ बेटा बोलो। -n/10 अगले क्वेश्चन में कैसे आया सर? किसमें? -s/10। अच्छा ये बेटा एलसीएम लो ना, मुझे लगा ये तुम कर लोगे। आया? सर वहां पे तो -s आया था, आपने टॉप। अच्छा। अरे यहाँ पे जो कॉमन रेशियो बेटा होगा वो आएगा ना। गलती से मैं 10 मल्टीप्लाई हो गया था, इसीलिए गलत आ रहा था। चलो कोई नहीं, आप समझ आ गया। बोलो। सर चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो वैरायटी है ना, ये आरडी में भी दी हुई है। आरडी शर्मा में भी गिवन है, और उसमें भी ये शिफ्टिंग दिया, अगर तुमने करी हो आरडी शर्मा में एंड में स्पेशल सीरीज में। देखो इधर मैं बताता हूँ, ये सीरीज दे दी। क्या ये एपी है? अब ये एजीपी नहीं है, ये अलग टाइप पढ़ रहे हैं अपन। क्या ये एपी है? नहीं। पर तुम अगर ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस क्या चल रहा है बताओ? 2। सर किसी का सर माइक बहुत डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस कर है। रहा है। सर बार बार खोल कौन रहे हो हैं। गया? कौन है ये जिसका माइक ऑन हो रहा है? बंद करो। वत्सल का है कब का।
वत्सल बेटा माइक बंद करो, तुम्हारे घर पे बहुत शोर सर है। मेरा बंद ही है और मेरे घर पे शोर नहीं चल रहा है सर। तो फिर कोई और है वो कल्प्रेट। कहाँ से पकड़े उस कल्प्रेट को? चलो देखते हैं। सर रिकॉर्डिंग से। हाँ रिकॉर्डिंग से पकड़ में आएगा। चलो देख लेंगे अपन बेटा, अभी तो पढ़ते हैं। डिफरेंस देखो, डिफरेंस 2 3 4 हो रहा है कि नहीं टर्म्स का? बिल्कुल हो रहा है। तो मुझे बताओ अगर डिफरेंस 2 3 4 है तो क्या डिफरेंस एपी में है? क्या क्या डिफरेंस हमारा एपी में है? यस सर। बिल्कुल है। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? जब डिफरेंस हमें एपी में मिले, समझ आ गया सबको? या डिफरेंस हमें किस में मिले, सेम टाइप का क्वेश्चन किस में बन सकता है? जीपी में बन जाए। समझ आया कि नहीं बच्चा? बोलो रे बोलो। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना आप। मैं इस सीरीज को वापस से लिखूंगा, ये आखिरी पार्ट है। लॉग और एक्सपोनेंशियल सीरीज हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास में संडे को पढ़ के और फिर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे आज में, ये अप टू 100 टर्म्स। सर हमारी हमसे जो ये पहले की बैच है उनका कब तक हुआ, कहाँ तक हुआ? उनका बेटा स्ट्रेट लाइन के अभी 5-6 लेक्चर, बस उनका स्ट्रेट लाइन खत्म होने को आया है। स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, मतलब अब ज्यादा गैप नहीं है। पर तुम्हारा एक गैप है ना भाई, बहुत बड़ा गैप है ट्रिगो का। हाँ सर। वो ट्रिगो में थोड़ा सा बाजी मार गए, कोई नहीं अपन कंपनसेट कर लेंगे। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब करवा दूंगा, तुम्हारी कोई भी एग्जाम नहीं मिस होगी। चलो स्पेशली स्कूल्स की। चलो तो ये मेरा S100 है। मुझे बताओ सेम टेक्निक करेंगे अपन। देखो डिफरेंस एपी में आ रहा है ना, तो इस पूरी सीरीज को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करो। एक पोजीशन, कुछ जीपी है क्या इसमें? नहीं है। कुछ भी जीपी है क्या इसमें? एजीपी टाइप का नहीं है। तो कुछ मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, पर एक पोजीशन आगे शिफ्ट तो कर सकते हैं ना? बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो पूरी एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दो, बताओ क्या आएगा? 3 के नीचे 1, 6 के नीचे 3, 10 के नीचे 6, ये T100 है। और इसके नीचे पार्टीशन आएगा भाई, पार्टीशन। और जो आखिरी टर्म होगी ये T100 इधर आएगा ना, और इधर कुछ नहीं है तो अंडा। अंडा इधर भी कुछ नहीं है तो अंडा। पार्टीशन बनाना कभी मत भूलना बेटा, क्योंकि ये तुम्हें बता रहा है कि ये टर्म्स कितनी होगी सब्ट्रैक्ट करके? 99। वेरी गुड। चलो कर दो सब्ट्रैक्ट। सर पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर तो अंडा आ जाएगा। अरे करो तो, करो तो। सब्ट्रैक्ट करा, इधर बताओ, पार्टीशन बना के रखो भाई। 1 - 0 1, 3 - 1 बोलो 2, 3, 4। सर लेकिन हमें इसमें करने की जरूरत क्यों है सर? वैल्यू है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। बेटा 100 टर्म्स का सम कैसे निकालोगे? सर वो एपी का फॉर्मूला होता है ना, बेटा एसएन का। डिफरेंस एपी में है, टर्म्स ओ थोड़ी ना हाँ। एपी में है। अरे यार। ओके सर। चलो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बताओ मुझे, ये 99 टर्म्स, ये माइनस T100 होगा ना यहाँ पे? बताओ मुझे, 0 - T100। हाँ सर। तो T100 कितना हो गया बोलो? T100 कितना हो गया? और एक और चीज, ये 100 तक पूछा है, पर अपन अभी सबसे पहले एन टर्म्स का निकालते हैं, तो थोड़ा जनरलाइज्ड होगा, वो गड़बड़ हो जाएगी वरना। इसको एन, और एन कितना है आखिरी में रख देंगे, कितना है एन बोलो? 100। ठीक है, अभी अपन एन ही रखते हैं, उसको आखिरी में रखेंगे एन को 100। ठीक है, तो मुझे बताओ टीएन निकल सकता है क्या जनरल टर्म? इस पूरी सीरीज की जनरल टर्म ये उधर भेज दो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 99, या क्या 1 को ले लो क्या साथ में? ले लो भाई, ले लो। यस सर। ठीक है, तो ये जा सकता क्या बनती है? एपी के बजाय जीपी बन जाती। एपी के बजाय जीपी भी बन सकती है, हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो। चलो 1 को साथ में ले लो, तो ये तो एक एपी है ना। और यहाँ 100 मत लिखो, इसको 99 टर्म्स तक लिखो इसको। अभी अपन टीएन वो देख रहे हैं 99 टर्म्स तक। मतलब 99 भी क्यों लिखूं, इसको n-1 लिख देना, फिर जनरलाइज ही चल रहा है सब कुछ, तो क्यों उसको 99 करके वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको अपन n-1 टर्म्स ही लिखते पूरा, स्टैंडर्ड चलते आखिरी में रखेंगे। तो ये भी मेरा n-1 है। तो साथ में ले लोगे तो कितनी टर्म्स हो जाएगी? एन टर्म्स। एन टर्म्स। n टर्म्स हो जाएगी। तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला पता है?
1 + 2 Yes, प्लस, ये sir. तो डायरेक्ट है यार, n × n + 1/2 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। हाँ Yes, और sir. ये tn आ गया, तो अगर 100 टर्म पूछूंगा तो कितनी होगी? 100 × 101/2। दो. तो ये टर्म निकालने, ये जनरल टर्म है। क्रॉस चेक करें बेटा, क्रॉस चेक करें। देखो मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ। n को 1 रखो, 1, देखो 1 आ रहा है। n को 2 रखो, 3 आ रहा है। n को 3 रखो, 6 आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। बिल्कुल आ रहा है। तो सीरीज मैच कर गई ना, तो अपना अपन ने क्या निकाला है? सही निकाला है। पर तुमसे क्या पूछा है? सम पूछा है। 100 टर्म्स का सम पूछा है कि 100 टर्म पूछी है? Sum. तो क्या हमने कोई इसमें से ऐसा कोई 100 निकाल के फॉर्मूला लगा देंगे सर। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, पर हमने क्या ऐसा पढ़ा है समेशन वाला फॉर्मूला? और ये 100 हाँ तक जा सर। रहा है। टर्म अगर जनरल टर्म पता है तो ऐसे समेशन करके लिख सकते हैं? बोलो। बिल्कुल Yes, लिख sir. सकते हैं। तो ये कितना बन गया बोलो? n² + n/2। n कहां से कहां जा रहा है? 1 से लेके 100। तो ये हाफ बाहर कर दो। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। यस सर। ये हो गया। तो ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है सब। अब तो जनरल, ये तो स्पेशल सीरीज है तुम्हारे एनसीईआरटी का। बताओ वैल्यू कितनी होगी? n × n + 1 × 2n + 1/6 और n × n + 1/2। पर इस पूरे में n को क्या रखना है? 100 and we will get my answer। ये तुम्हें आरडी में भी मिलेगा। क्या तुम करोगे आरडी में से स्पेशल सीरीज के इस टाइप के फॉर्म क्वेश्चंस जहां पे Yes, शिफ्ट करके sir. एपी बने? तो क्या ये टफ है? क्या बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल सेम चल रहा है। बस यहाँ पे कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा क्योंकि जीपी जैसा कुछ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। जब भी डिफरेंस तुम्हें मिले बोलो बोलो। हाँ बेटा बोलो। एंगेज में एक क्वेश्चन है, हाँ, उसमें जो एपी बन रहे हैं उसमें 2 का डिफरेंस है, तो उसमें कैसे करें? 2 बार डिफरेंस 3 करेंगे फिर अपन बेटा, 2 बार करेंगे। हाँ। तुम मुझे क्वेश्चन एक काम करना, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जिनमय। डन में तो तुम क्या करना, वो क्वेश्चन तुम फोटो मुझे भेज दो और संडे की क्लास में याद दिलाना। अपन संडे को सबसे पहले वही करेंगे। ओके सर। सभी कर लेंगे ना उससे अच्छा? ठीक है, वो कर लेंगे। और जो भी डाउट है उससे रिलेटेड वो मुझे लिख के भी दे देना। और लॉग एक्सपोनेंशियल को खत्म करेंगे फर्स्ट हाफ एन आवर में, ये अपना खत्म हो जाएगा। फिर हम स्ट्रेट लाइन संडे को शुरू करने वाले हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन अपना देखा जाए तो अब खत्म, ये सीक्वेंस सीरीज अपना खत्म तो हो ही गया देखा जाए। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गया ये सब? यस सर। आज की क्लासेस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। ठीक है, चलो तो इसी के साथ ही हम आज की क्लास को वाइंड अप करें। सर एक रिवाइज जरूर करना। दो ना लास्ट का। अच्छा, फाइनल आंसर, 1 मिनट। हाँ, वो वैल्यू बस रख देना, मैंने रखा नहीं बेटा वो 100 रुपए, वो तुम रख लेना। ओके, चलो तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, और खत्म करके स्ट्रेट लाइन चालू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस मत करना, नया चैप्टर स्टार्ट होगा क्योंकि। ओके, अंजलि बेटा तुम्हें कोई डाउट है? अंजलि ने हाथ ऊंचा करा हुआ है। नहीं सर, वो गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इसी के साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है, आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।